अच्छे के लिए होता है और जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा। हम देखे जाए तो हम किस तरह से जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, किस तरह से एक फ़िल्म चलती है हमें भी नहीं पता। हम ये सोचते हैं उस टाइम हमारी लाइफ में ये हुआ था, वो व्यक्ति नहीं आता तो हमारी लाइफ पता नहीं कैसे होती। उस टाइम हमारी लाइफ में ये चेंज आए थे, कब हमें दुख आया था, कब हमें सुख आया था। हम देखें तो हमारी लाइफ भी एक फ़िल्म की तरह ही है कि बस चल रही है, कि हमें नहीं पता कैसे चल रही है लेकिन चल रही है। ऐसे ही होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, कि करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो एक माध्यम है जो बस बैठे हैं कि हमें बस ये काम करने। प्रभु ने बोला है कि तुम माइंड में भी वो चीज़ें ही चलेंगी। अगर हमें दुख मिलेगा तो माइंड भी हमारा उसी दिशा में हमें ले जाएगा कि नहीं मुझे दुख है, ये फील करवाएगा अंदर से कि तुझे दुख है तू फील कर। यही होता है कि हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा कुछ। देखा जाए तो एक जो मतलब वो होता है ना कि हम कुछ नहीं कर रहे, कि तुम करना भी चाहो ना तो नहीं कर सकते। कि बहुत सी बार हमारी लाइफ में कोई व्यक्ति आना होता है लेकिन हम नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन फिर भी वो आता है, कि हम इतनी कोशिशें कर लेते हैं फिर भी नहीं। जैसे कि देखा जाए कि नॉर्मली भारती सिंह, कौन नहीं जानता उन्हें, एक अच्छी बहुत बड़ी कॉमेडियन है, आज सब जानते हैं उसे। उसी की वजह से उसके घर वालों को सब जानते हैं कि वो एक ऐसी है जिसकी वजह से उनकी फैमिली में मतलब सब जानते हैं, कि सबको जानना जाता है उस एक लड़की की वजह से। लेकिन हुआ क्या कि वो खुद बताती हैं कि मैं तो वो बेटी हूँ जिसे मेरी माँ शायद जन्म देना भी नहीं चाहती थी। वो खुद बताती है, यहाँ तक कि उनकी खुद की माँ भी ये चीज़ें बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ये हो, क्योंकि मतलब उनके पापा के मतलब कुछ प्रॉब्लम, पापा थे नहीं तो माँ को ही सब कुछ करना, पहले से बेटियाँ थे और बच्चे, तो कैसे मतलब एक लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, कि हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होती। कि उन्होंने भी बहुत कोशिशें करी थी कि ना हो, लेकिन फिर भी हुई ना, और आज वो ही बोलती हैं कि इसने हमारी लाइफ चेंज कर दी, कि आज हम जहाँ बैठे हैं इसकी वजह से बैठे हैं। लेकिन इसकी वजह से नहीं, भगवान की वजह से बैठे हैं। कि आज शायद भगवान ने मतलब नहीं सोचा, भगवान ने हम पे कृपा नहीं करी होती, हमारी मतलब हेल्प नहीं करी होती तो तुम मतलब ना तो ये लड़की होती ना तुम्हारा कुछ होता। कि जहाँ हमारा उद्धार होना होता है, हमें गरीबी में से अमीरी में आना होता है, तो कोई ना कोई तो माध्यम बनता है ना। हमारी लाइफ भी सेम ऐसे ही होती है। देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि बेटी हमारे बेटों के बराबर है, कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी भी यही चीज़ें होती हैं कि बेटी और बेटे में फ़र्क है। हम नहीं मानते क्योंकि हमारी वो औलाद है। तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, उन्हें लड़का ही चाहिए। ये सबके साथ होता है कि मतलब अधिकतर गाँव में होता है, शहरों में भी होता है, लेकिन वो होता है ना कि शहरों में पता नहीं चलता, गाँव में पता चल जाता है। देखा जाए तो आज भी ये चीज़ें चल रही हैं कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। देखा जाए तो तुम्हारा लड़का कमाने बाहर चला जाता है, काम कौन करती है? तुम्हारी बहू। अगर बहू नहीं करती, किसी की और की बेटी है ना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बर्तन मांजने नहीं बैठा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे में सेवा करने के लिए नहीं बैठा। बहुत कम लड़के ऐसे होंगे जो अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करते हैं, करती बहू ही हैं। लेकिन जो क्रेडिट है वो बेटों को मिलता है। हमें बेटे चाहिए। बेटे क्यों चाहिए? बेटे तो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। कभी देखा है कभी बुढ़ापे में बेटों को सेवा करते? मेरा काम है, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं कमाऊँगा नहीं तो खाएंगे क्या? बेटा कमाने के लिए होता है, लेकिन सेवा तो बहू करती है ना। लेकिन फिर भी ये नहीं बोला जाता कि हमारी बहू अच्छी है, कभी नहीं। चाहे वो मतलब हर टाइम पे तुम्हें टाइम पे तुम्हें खाना दे, टाइम पे तुम्हें सब कुछ, तुम्हारी सारी चीज़ें ज़रूरत है कि वो पूरी करे, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं बोलना चाहता कि हमारी बहू की वजह से आज हम अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे। नहीं, फिर भी यही बोलेंगे कि हमारे बेटे अच्छा कमा रहा है, उसकी वजह से हम अच्छी खासी लाइफ जी रहे। जबकि देखा जाए तो घर तो बहू चला रही है ना, बेटा तो कमा के ला रहा है। लेकिन अगर मेरी ये बात पे भी लोगों के बहुत सौ के विचार ये होंगे कि फिर शादी क्यों करते हैं? नहीं करनी होती शादी।
एक लेडीज़ की जो लाइफ होती है ना, लेडीज़ को ये समझो कि कोई जीने नहीं देता, कि उसे खुद नहीं पता होता कि उसका घर कहाँ है, कि कहाँ उसे रहना है, कहाँ नहीं रहना। अगर शादी हो गई लड़की की तो खुद के जो उसके माँ बाप हैं वो ही अगर ये लड़की 1 महीना भी अपने मायके रह जाए ना, तो उसके माँ बाप ही ये बोलने लग जाते हैं, जा नहीं रही तू, इतने दिन क्या लड़की आई है, ये चीज़ें बोलते हैं। कि आज भी मतलब लड़कियों की वो कदर नहीं है जो होनी चाहिए। हम मतलब युग चेंज हो गए, हम कभी चेंज नहीं हुए कि हमें आज भी लड़का चाहिए। क्योंकि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था ना जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था ना, तब वहाँ मतलब अधिकतर मैं मतलब सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था, तो अधिकतर उस टाइम पे जो जन्मे थे उनमें से ओनली उस दिन 2 ही लड़के थे, बाकी सारी लड़कियां ही लड़कियां हो रही थी। कि मतलब रात से लेके और पूरे दिन तक ओनली 2 लड़के हुए थे, सबके लड़कियां ही लड़कियां हुई थी। पता नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन हुआ क्या था कि वहाँ मतलब एक लेडीज ऐसी थी कि जिसके मतलब वो जो बच्ची थी वो 9वीं बच्ची थी, कि 9 बालक थे उसके, लेकिन उसकी हालत पता है क्या थी कि वो अपन जो बड़ों को मारते हैं ना, उस तरह से उस छोटी बच्ची को पीटा गया। कि जब भी माँ को गुस्सा आता तो वो उस बेटी को पीट देती। उसके साथ उसकी सास थी, लेकिन दोनों में वही झगड़ा हो रहा था, बन नहीं रही थी। तो क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था, 2 9वीं बेटी थी, लेकिन उससे पहले जो 2 लड़के थे ना उनके पास, फिर भी उनको मतलब सब्र नहीं था। फिर भी पति ने ये कह के भेजा था कि लड़का नहीं हो तो मत आना घर पे, बाकी लड़का तुम्हारे पास 2 है ना, तो अब लड़की हो गई तो हम फिर भी ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हो गई तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, उसने साफ सास ने भी ये बोला था कि मैं यहाँ तक तेरे काम कर रही हूँ, घर जाके तेरे काम तो खुद करना। सामने आंखों देखी बात है कि पीठ पीछे तो बहुत कुछ होता होगा, पता नहीं, लेकिन किस्मत को हम बदल नहीं सकते। कि आज भी ऐसी ऐसी लाइफें होती हैं। आज देखा जाए तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो मतलब जल्दी से डिवोर्स लेने भागते हैं, लेकिन गांव में आज भी डिवोर्स इतना वो नहीं है कि हम तकलीफ़ में हैं तो जाके डिवोर्स ले लें। हमें मतलब सोचना पड़ता है कि आगे हमारी लाइफ क्या होगी, कहाँ जाएंगे हम। घर वाले नहीं मानेंगे, वहाँ के घर वाले नहीं, क्योंकि कोई नहीं मानता, क्योंकि नहीं चाहिए किसी को। ये वहाँ के लोग ये बोलते हैं बेटियाँ पराई होती हैं, यहाँ के लोग ये बोलते हैं बेटियाँ पराए घर से आई हैं। तो बेटिया का घर नहीं है, क्योंकि भाग्य सबका अलग अलग है। किसी की मतलब अलग लाइफ होती है, किसी की अलग लाइफ होती है। किसी के भाग्य में बेटी के अच्छा लिखा होता है तो किसी के में बुरा लिखा होता है। उस बेटी की लाइफ में इतना बुरा था कि वो मतलब मैं उसके साथ कम से कम 3 दिन रही थी। 3 दिन में वो बहुत बार पिट चुकी थी कि 2 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा रोज़ पिट रहा है, और इतनी तेज़ पिट रहा है कि वहाँ कम से कम 20 बेड थे, 20 से भी ज़्यादा ही होंगे। सब पे लेडीजें थी, सबको पास उसकी आवाज़ जा रही थी, और वो इतनी बुरी तरह रोती कि अब कर भी कुछ नहीं सकते, लेकिन होनी है उसे हम नहीं टाल सकते। क्या रही होगी उस बेटी की लाइफ, कि आज भी हमारे बीच में ही ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्हें बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा दो हमें, इसलिए मतलब पता ही नहीं क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। भाग्य, कर्म, प्रारब्ध कि कब क्या होगा हमें नहीं पता। किसके प्रारब्ध में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता। जो होनी है वो होकर रहेगी, हम उसे नहीं बदल सकते। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।